प्रचंड मतांनी विजयी करा। मतदान शुक्रवार दिनांक 26 एप्रिल रोजी। समोरील बटन दाबून प्रचंड मतांनी विजयी करा। निशाणी पंजाब। बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो। महाराष्ट्र का अकोला लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सूबे का पहला गढ़ माना जाता है। साल 1989 में राम मंदिर आंदोलन के शुरू होने के बाद से इस सीट पर 9 बार आम चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। अकोला की पहचान महाराष्ट्र के कॉटन सिटी के तौर पर होती है। किसानों की कमाई और मजदूरों की महंगाई यहां चुनाव में असर डालती है। जिसने दोनों का दिल जीत लिया उसकी जीत पक्की है। बीजेपी यहां लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है। इस बार बीजेपी ने संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को उतारा है। 2014 और 2019 में मुस्लिम कैंडिडेट उतारने वाली कांग्रेस ने इस बार मराठा उम्मीदवार अभय पाटिल को टिकट दिया है, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी से प्रकाश अंबेडकर खुद मैदान में हैं। बीजेपी कैंडिडेट अनूप धोत्रे यहां डेवलपमेंट पर वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस परिवारवाद पर उन्हें घेर रही है। पंजासमोरचं बटन दाबा आणि डॉक्टर अभय काशीनाथ पाटील यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा। वो ये कह रहे हैं कि परिवारवाद हो गया भारतीय जनता पार्टी में। आपके पिताजी यहाँ से जीतते थे, इस वजह से आपको टिकट मिल गया यहाँ से। परिवारवाद बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में सारी सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स में कार्यकर्ता हो, लोकल सर्वे हो, इसी से कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, उस जरिए ही मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इस बार क्या 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ से लहराएगा? ज़रूर लहराएगा। जो अभी जहाँ पे आप है वहाँ पे समृद्धि महामार्ग हो, अकोला हैदराबाद 4 लेन रास्ता हो, मालेगांव रिसोर्ट रास्ता हो, ऐसे कई विकास काम हुए। साथ ही ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल स्कीम के तहत काफ़ी सब्सिडीज़ है। इस सब्सिडीज़ का लोग लाभ ले रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो है उसका भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ के लिए क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम हो, विश्वकर्मा हो, ऐसी कई योजनाओं के तहत हम लोगों के पास जा रहे हैं। किसानों को एक अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है। आगे भी जाके उनके लिए सोलार के माध्यम से बिजली कैसे मिल सकती है, दिन में जो दिक्कत आती है फार्मर्स को, उसके तहत अच्छा काम चल रहा है। साथ ही 80,000 करोड़ का रिवर लिंकिंग के माध्यम से हमारे यहाँ पे इरिगेशन का प्रपोजल एक स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है। ऐसे कई योजनाओं के तहत हम किसानों के पास जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जातिवादी पार्टी है और जातिवाद हमेशा उनके ही मुंह से सुनने को मिलता है। बीजेपी की जो स्कीम्स है वो सभी जातियों को साथ में लेके, जो हमें वोट दे या ना दे पर सबको लाभ मिलना चाहिए, यही मोदी जी की स्कीम्स है। अकोला में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें मराठा कुनबी 4.5 लाख और मुस्लिम करीब 3 लाख हैं। इसके अलावा माली, धनगर और दलित आदिवासी वोटर्स की भी काफी संख्या है। कांग्रेस मराठा कुनबी और मुस्लिम दोनों को टारगेट कर रही है। अकोला लोकसभा क्षेत्र में मामला त्रिकोणीय है। तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर वंचित बहुजन अघाड़ी हो, जोर लगा रही हैं कि इस बार यहां से चुनाव जीता जा सके। इस वक्त मैं कांग्रेस के प्रचार सभा में हूं। विदर्भ में मराठा कुनबी बीजेपी का सॉलिड वोटर है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मराठा कैंडिडेट पर दांव खेला है।
बीजेपी के मराठा कुणबी मतदाताओं को तोड़कर कांग्रेस अकोला में उलटफेर करना चाहती है। कांग्रेस कैंडिडेट अभय पाटिल शिवसेना यूबीटी, शरद पवार के समर्थकों और मुस्लिम वोट के सहारे विदर्भ के भगवागढ़ को तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। पाटिल साहब, ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आपकी और वंचित बहुजन अघाड़ी की लड़ाई में बीजेपी जो है फिर से 5वीं बार यहाँ पे बाजी मार जाएगी। आप मुझे कैलकुलेशन करके बता दो। आप यहाँ आए हैं तो मेरे ख्याल से आपने पूरा कैलकुलेशन लाना चाहिए था। पिछले बार बीजेपी को 5,40,000 वोट मिले थे, उसमें 2,44,000 वोट शिवसेना के थे। आज शिवसेना साथ में नहीं है। कांग्रेस के परंपरागत 2,70,000 से 3 लाख वोट है। आज शिवसेना के 2,40,000, ये 2,70,000 से 3 लाख वोट। उसके बाद खेड़े पाड़े में बीजेपी के खिलाफ इतनी ज़्यादा नाराज़गी है, उसकी आप करीब 50,000 वोट पकड़ लो माइनस। मुझे लोग पहचानते उसके पकड़ लो। तो बीजेपी 2.5 लाख के ऊपर जाती नहीं है। ये लोगों में ये मीडिया के कारण ये गलत फैलाया जा रहा है कि वह ये त्रिकोणी लड़त है, त्रिकोणी लड़त है। बीजेपी आएगी कहाँ से चुन के? आज उनके पास वोट बैंक ही नहीं है, शिवसेना का नहीं है, बाकी का नहीं है। लोगों की नाराज़ है, खेती वाले नाराज़ है, व्यापारी नाराज़ है, युवा बेरोजगार है। कहाँ से वोट आएंगे? वंचित को वोट मिलेगा कि नहीं? वंचित की तो मेरे ख्याल से और भी बुरी हालत हो जाएंगी इस बार। क्यों ऐसा? क्योंकि सब लोग नाराज़ है। आप 50 साल यहाँ ऑलरेडी लड़ चुके हैं, उसके बाद अभी 11वीं बार लड़े ने 55वां साल हो जाएगा। तो लोग पूछेंगे ना कि क्या समाज को क्या दिया है, कुछ तो देना पड़ेगा ना समाज को। आज देश में पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, SC ST OBC समाज का रिजर्वेशन जा रहा है, एजुकेशन में का जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कारण नौकरी में का रिजर्वेशन जा रहा है। 1998 और 99 में अकोला सीट पर जीत का परचम फहरा चुके प्रकाश अंबेडकर का अलग कैलकुलेशन है। यहाँ दलितों का 2.5 से 3 लाख का बेस वोट प्रकाश अंबेडकर के पास है। AIMIM का सपोर्ट मिलने के बाद अंबेडकर मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसके अलावा उनकी सभाओं में कांग्रेस कैंडिडेट के RSS वाले बैकग्राउंड का टेप फुल स्विंग में बजाया जा रहा है। एक पार्टी, सिर्फ एक नेता, साहिब हिंद अली जनाब बाला साहब अम्बेडकर ने किया है। अकोला में सर जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन पे आरोप लग रहा है कि पूर्व में संघ से उनका रिश्ता था। ये बात मुसलमानों ने निकाली और मुसलमान ही इसी को प्रचार कर रहा है। वो मुसलमानों की मीटिंग थी और मुस्लिम कार्यकर्ता अपने ही वोटरों को बता रहा था कि वोट करते समय क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उससे कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि OBC और मराठा इनमें भी अब अंतर आ चुका है काफ़ी आरक्षण को लेके। OBC का एक धरा 80% धरा जो है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है और वो हमारी तरफ झुका हुआ है। MIM ने आपको समर्थन दिया है, उससे कितना फर्क पड़ता है? क्या इससे इलेक्शन फिर से पोलराइज हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता? पोलराइज नहीं होगा। कांग्रेस का हमेशा ये रवैया रहा है कि वो मुस्लिम वोट ब्लॉक करे और बीजेपी का रास्ता साफ करे। प्रकाश अंबेडकर अकोला से 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सभाओं में बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तस्वीरें भी सजाई जा रही हैं। अकोला लोकसभा क्षेत्र से प्रकाश अंबेडकर 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त सोनोरी गांव में है और प्रचार करने का तरीका जो हमें इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के इस हिस्से में यानी कि विदर्भ के इस हिस्से में इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यही वजह है कि छोटे-छोटे सभाएं लेकर लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त सोनूरी गांव है, मुस्लिम बहुल गांव है और आप देखेंगे कि प्रकाश अंबेडकर बैठे हैं जहां पर वो भाषण कर रहे हैं। उसके बगल में तस्वीरें लगाई गई हैं, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है, महाराष्ट्र की दूसरी विभूतियों की तस्वीर है और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की भी तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जवाब में कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम बताकर पलटवार कर रही है। कांग्रेस अपनी सभाओं में प्रकाश अंबेडकर पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने बीजेपी के इशारे पर गठबंधन तोड़ा।
प्रकाश अंबेडकर साहब तो तीखे हमले कर रहे हैं, आपके पास्ट के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग संघ से जुड़े हैं, आपके पिताजी संघ से जुड़े थे, आप भी संघ से जुड़े हैं। आपका एक ट्विटर का पोस्ट भी वायरल कर रहे हैं जिसमें आपने कहा था कि संघ से जुड़े होने पर आपको गर्व है। वो कह रहे हैं कि संघ से आयात करके कैंडिडेट इधर लाया गया, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, संघ को वोट जाएगा। आज यहाँ पे जो हर एक लोगों की भावना है, वो पहली भावना ये है कि लोगों को पता चला कि बीजेपी को चुन के लाने में कौन हेल्प करता है, ये पहली चीज़ अगर उन्होंने से बोला। यहाँ लोग आज ये कहते हैं कि वंचित को वोट यानी बीजेपी को वोट। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को भी अकोला में लगा दिया है। वो छोटी छोटी सभाएं करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जहां कांग्रेस के बड़े नेता प्रकाश अंबेडकर को बीजेपी की बी टीम बताकर हमला कर रहे हैं, वहीं मुकुल वासनिक दलित वोट छिटकने के डर से प्रकाश अंबेडकर पर सीधा प्रहार करने से बच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों की लड़ाई यानी आपकी और वंचित बहुजन आघाड़ी जो पहले साथ में आने की कोशिश कर रहे थे अब अलग अलग लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में बीजेपी जो है यहाँ 5वीं बार जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री ये गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी महज एक जुमला होती है। वो सपनों का सौदागर बनके तो सारे जगह तरह तरह की बातें कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन ब्लफ मास्टर की तरह फिर आखिर वो साबित होते हैं। ये भारत के लोगों ने, अकोला के लोगों ने ये देखा है। प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो चुनाव है, उनका जो चुनाव प्रचार है, वो तो कांग्रेस में तीखे हमले कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि अकोला में वो कहीं पर भी कामयाबी के आसपास है। ये मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। विदर्भ का ये इलाका पानी की विकराल समस्या से जूझता रहा है। पहले यहाँ गर्मियों में महिलाएं पानी की तलाश में 4-4 घंटे भटकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने अकोला के ग्रामीण इलाकों में घर घर जल से नल पहुंचाकर महिलाओं समेत एक बड़े वोट बैंक को साध लिया है। क्यों फिर से 5वीं बार क्यों जनता जो है वो चुनेगी बीजेपी को यहाँ से? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, मतलब पहले कांग्रेस ने कभी काम ऐसा नहीं किया। अभी क्या वो काम क्या है? काम ऐसा किया कि महिलाओं को सक्षम किया, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध किया, महिलाओं को अपने 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को मतलब जो लड़की पैदा हो गई तब से उनको फैसिलिटीज दी कि 18 साल तक शादी तक भी टेंशन का कुछ काम नहीं है। घर घर जा रही हैं आप लोग, पर्चे भी बांट रही हैं, मैं देख रहा हूँ हाथ में बीजेपी का, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है? अच्छा होता है, मोदी जी के भाजपा के लिए अच्छा होता है वो। अकोला लोकसभा में 6 विधानसभा हैं, जिसमें से अकोट, अकोला पश्चिम, अकोला पूर्व और मूर्तिजापुर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बालापुर से शिवसेना, यूबीटी और रिसोर्ट से कांग्रेस के विधायक हैं। यहां लगातार 4 चुनाव जीतने वाली बीजेपी इस बार भी रेस में आगे दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी का प्रचार चल रहा था, अनूप धोत्रे कैंडिडेट हैं, वो बता रहे थे, तो उनको वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। क्यों? बहुत अच्छे काम कर दिए उन्होंने अभी तक। तो यहाँ से नहीं तो ये तो अभी युवा आ गए, इससे पहले उनके पिताजी थे, इनके पिताजी ने भी अच्छा काम किया पहले, और यहाँ से नहीं तो सबसे ज़्यादा ये जो नरेंद्र भाई जो मोदी है वो सबसे अच्छा काम कर रहे। उन्होंने एक तो धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, एनआरसी के खत्म कर दिए, ये आर्टिकल 35 से ख़त्म कर दिए। क्या काम नहीं करा उन्होंने, ऐसे एक बात है। ये बोलते कि मोदी जी क्या बोलते कि हम चौकीदार है करके, वो चौकीदार है या लुटेरे है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। यहाँ की जो फाइट है वो टफ रहने वाली है। जो पिछली बार संजू भाऊ धोत्रे को जो लीड मिली थी, वो लीड यहाँ पे अभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन मोदी को देख के और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको देख के ये सीट निकलने वाली है, ऐसा लगता है मेरे को। कौन जीत रहा है यहाँ पे? कांग्रेस जीत रहा है। अकोला में अंबेडकर और कांग्रेस की सबसे बड़ी फाइट मुस्लिम वोटर को लेकर है। दोनों अपने मंच और सभाओं में मुस्लिम चेहरों को बिठाकर लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकास के रास्ते पर चलने वाला मुसलमान अब बीजेपी के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्या लग रहा है अकोला में क्या माहौल है, कौन जीतेगा? अकोला माहौल है कांग्रेस का। क्यों ऐसा? मोदी साहब को बाजू करने का है ना। हाँ। और वंचित बहुजन आघाड़ी? नहीं, वो सब पीछे है, बस एक ही अभय पाटिल
कांग्रेस पंजा। वैसी साहब तो बोल रहे हैं मुस्लिम समाज को कि आना चाहिए वंचित के साथ। नहीं, वो अवैसी की है, कुछ नहीं है। अवैसी उधर हैदराबाद में पड़ा। किसको वोट दे रहे हैं? अभय पाटिल को। क्यों ऐसा? अरे ये तो चोर सरकार थी ना भाजपा की, कुछ ही काम ही नहीं करे इन्होंने, सिर्फ झूठे वादे बोले उन्होंने। कौन यहाँ से जीतेगा चुनाव? बिल्कुल अनुभव धोत्रे जीतेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पिताजी ने जो काम किए हैं, नल योजना हमारे यहाँ पे कम से कम 30-35 साल से नल योजना नहीं थी। ये नल योजना करोड़ों रुपए की नल योजना लेके आए यहाँ पे। और मोदी जी ने जो आरक्षण दिए 33% महिलाओं का, और ई श्रम जो कार्ड है दवाखाने के लिए 5 लाख ये कहते हैं कि बीजेपी को कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी है। आप बोल रहे हैं बीजेपी की तारीफ की। नहीं, बीजेपी का मुसलमानों के सिर्फ जो कांग्रेस है वो बस जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम को है उनको बहकाते रहती है। मुदस्सिर भाई कौन जीतेगा यहाँ से? जीत तो देखिए मोदी जी के नाम पर भी, और इसके पहले भी 4 टर्म जो है तो 5वीं बार जो है तो बनुबू आएंगे। इसके पहले 4 टर्म संजू बहू थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं यहाँ पर। जैसे कि रस्तों का मसला है, हमारे ग्रामीण भाग के अंदर में ज़्यादातर मसला क्या रहता है कि रास्ता, नाली और पानी। और भाऊ ने हमारे अभी गणेश भाऊ ने बताया कि पानी का जो है तो जहाँ से पानी का स्रोत है वहाँ तक घर तक नल के जरिए पानी पहुँचना चाहिए। अगर घर पर किसी ने नल शुरू किया तो उसको पानी जगह पर मिलना चाहिए। नहीं तो ग्रामीण भाग के एरिया 50 साल हो गए, मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है। किसने दिलवाया? ग्रामीण भाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत में हो रहा है काम। ग्राम पंचायत के लेवल पे जो है तो केंद्र सरकार ने काम किया है यहाँ पर। प्रकाश अम्बेडकर का आरोप है कि बीजेपी और महाविकास अघाड़ी की मैच फिक्सिंग है। भ्रष्टाचार में जेल की चक्की पीसने का डर है, इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की कांग्रेस को ठग लिया है। तीनों नेता जो है वो इंक्वायरी के नेता है, तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हुए हैं, और इसलिए वो अपने बचाव के लिए राजनीति करना चाहते थे और उसमें वो हमको बलि देना चाहते थे कि भाई आप 2 ही सीट ले लो और रुक जाओ। अभी फिलहाल जो सीटों का सिलसिला चला है और जो कैंडिडेट कांग्रेस से आए हैं, मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस ने केंद्र की कांग्रेस को ठग लिया है। कहीं ना कहीं तो भी इनकी मैच फिक्सिंग मुझे दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति है, बीजेपी के साथ में इनकी मैच फिक्सिंग दिखाई देती है और ये डर के मारे मैच फिक्सिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कहीं ना कहीं तो भी हमको लगता है कि ये मैच फिक्सिंग का मामला था, इसलिए ये डिले कर रहे थे। इसलिए हमको जो है 2 सीट दे के हमारा आवाज़ दबाना चाहते थे। और आज भी जो है वो कांग्रेस के साथ में उनका पूरा रवैया ठीक नहीं है। उनकी लड़ाई आज तक चालू है, जारी है। इसलिए एक परिस्थिति जो दिखाई दी फर्स्ट फेज में, वो वंचित और बीजेपी इनमें ही लड़ाई दिखाई दे रही। कांग्रेस वालों को हमने, सेंट्रल लीडरशिप को भी इस बात की आगाह हम लोग ने की थी कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे दोनों मिले हुए वो आपको दबा देंगे जैसे हमको दबा दे